मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। कल मीनारे पाकिस्तान में जो 400 भूखे जानवरों के बीच में एक लड़की की वीडियो आई तो मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब तो इंतहाई कोई थर्ड क्लास फिल्म का सीन हो सकता है, पर असल में ऐसा हो नहीं सकता कि एक लड़की हो और 400 आदमियों के बीच में उसके कपड़े फाड़े जाएं, उसको हवा में उछाला जाए। क्योंकि हम तो वो लोग हैं ना जिन्होंने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को लिया था। लेकिन अफसोस की बात है कि इन 400 जानवरों को ना तो मुहर्रम का ख्याल आया, ना ही पीछे चलती हुई अजान का ख्याल आया। जैसे वो लड़की कोई इंसान नहीं है बल्कि एक शुगल मेले की चीज मिल गई है इनके हाथों। अब इसके कपड़े फाड़ो, इसको हरास करो, जो करना है करो, क्योंकि इसके साथ में यहाँ पे किसी को होनी नहीं और ना ही हमने पकड़े जाना है। यार कौन थे वो 400 आदमी, कौन सी माओ के लाल थे जिनकी तबीयत इतनी गंदे तरीके से हुई है कि किसी एक में भी इतनी गैरत, इतनी शर्म नहीं थी कि उसको छुड़वाता। ये वही 400 जो एक औरत को नंगा करने के बाद इंटरनेट पर आकर दूसरों को इस्लाम और दीन सिखा रहे होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर तुम्हें गली में खड़ा देख के एक औरत अपना रास्ता बदल लेती है तो तुम में और एक कुत्ते में ना कोई फर्क नहीं है। अब पिछले दिनों #AllMen चल रहा था, जिससे मर्दों में ना बड़ा गुस्सा देखा गया कि यार सारे तो ऐसे होते नहीं है, एक दो की वजह से तुम सारों को तो बुरा ना कहो। आई कम्प्लीटली एग्री, सारे ऐसे नहीं है। पर इस हैशटैग को समझने के लिए ना मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। तुम्हारे सामने मैं 10 पानी के ग्लास रखूं और उनमें से मैं किसी 2 रैंडम ग्लासों में डाल दूं जहर, और वो जहर तुम्हें नजर भी ना आए, और मैं तुम्हें कहूँ कि इसको पियो। अब तुम कौन सा पियोगे और कौन सा छोड़ोगे? अब तुम्हें कैसे पता कि कौन से ग्लास का पानी पी के तुम मर जाओगे? तुम किसी भी ग्लास से पानी नहीं पियोगे क्योंकि तुम्हारे लिए सारे ही ग्लासों में जहर है। तो तुम कहोगे #AllGlasses। मैं कहूंगी नहीं यार देखो, सिर्फ 2 में तो जहर है, अब बाकी 8 को तुम 2 की वजह से तो बुरा ना कहो, #NotAllGlasses। पर तुम प्यास से मर जाओगे, पानी नहीं पियोगे। बिल्कुल बिल्कुल यही हाल सेम पाकिस्तान में है। कोई पता नहीं कि सामने चलते फिरते आदमियों में से कौन क्या कर दे, क्योंकि औरत बेशक अबाई में क्यों ना हो, आदमी हाथ लगाते हैं, हरास करते हैं। 400 आदमी, किसी एक ने भी शर्म नहीं खाई। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो यहाँ भी लड़की को ब्लेम कर रहे हैं कि वो निकली क्यों थी। अबे मतलब कोई औरत घर से निकलेगी तो तुम लोग ये करोगे उसके साथ? मतलब घर से बाहर पाँव निकालो, हमने छोड़ना नहीं तुम्हें, क्योंकि पाकिस्तान बना ही आदमियों के लिए था, पूरा पाकिस्तान मर्दों की जागीर है। वहाँ कोई औरत नजर आएगी तो हमने उसको ऐसे ही चीर फाड़ देना है। इतने फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट हो गए हैं कि औरत दिखनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी उम्र की हो, जिंदा हो या मुर्दा हो, अकेली हो या उसके साथ कोई हो, जीन्स में हो या बुरखे में हो, खुले बालों में हो या नकाब में हो। उस लड़की ने यार कोई वाहियात कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, ना तो वो स्किन शो कर रही थी। फिर ऐसा कौन सा कीड़ा एक साथ इन 400 आदमियों को काटा, इनको ये सब कुछ करना पड़ा? मेरा गला बैठ गया बोल बोल के, भाई कपड़ों से इन सब का कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ बुरखे वालियों को भी नहीं बख्शा जाता। तो फिर इमी कहता है कि नहीं ये फहाशी जो हो रही है ना, जो टीवी पे चलता है ना, इसलिए सब कुछ होता है। मतलब कि जब अमजद ने टीवी पर कतरीना को डांस करते देखा तो उसकी नीयत खराब हुई। अब क्योंकि वो कतरीना को हासिल नहीं कर सकता तो रास्ते में चलती किसी 7 साल ज़ैनब को पकड़ेगा या 8 साल अंदिलीप को पकड़ेगा। अच्छा मतलब अब कतरीना की वजह से उस औरत का रेप जस्टिफाई कर रहे हो जिससे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। कभी कभी लगता है कि ना हम किसी एडल्ट मर्द की बात नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा लगता है कि साल सवा साल का कोई बच्चा है जिसने नया नया चलना सीखा है तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसने बिजली की तारों को छेड़ना भी है, उसने सॉकेट में उंगलियां भी देनी है, उसने जमीन से कचरा भी उठा के खाना है। मतलब उसको पता ही नहीं चलता कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने टीवी पर कुछ देख लिया है तो हम बाहर भी अब औरतों का जीना हराम करेंगे। और अगर कोई कुछ कहेगा तो बोलेंगे कि वो घर से निकली क्यों थी, उसको नहीं पता बाहर जानवर घूम रहे हैं। हमारा तो हिसाब होना ही नहीं है, इस्लाम तो आए सिर्फ औरतों के लिए है। हम उसको ही बार बार पर्दे का बोलेंगे, वो पर्दा करेगी तो फिर हम टीवी को ब्लेम करेंगे। हम 400 मर्दों पर कुछ लागू नहीं होता। अब रोना इस बात का भी है कि 400 को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे लोग निकल आए हुए हैं बाहर। ये वही पोटेंशियल हैरेसर्स और रेपिस्ट्स हैं जिनको इन सब औरतों की ही गलती नजर आती है और वो इन मर्दों को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ना वो वाले मैं कमेंट्स नाम के साथ इधर शो करी हूँ ताकि अगर कोई अथॉरिटी इनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकती है तो यार प्लीज ले ले यार, इनको भी पकड़ के अंदर करो। लड़की बाहर निकलना छोड़ दे। अबे मैं बाहर यूरोप में रहती हूँ, मैं डेली शाम के वक्त वॉक करने जाती हूँ, किसी की हिम्मत नहीं होती कोई मुझे देखे, कोई मुझे तंग करे। तो यहाँ पे तो लड़कियां गर्मियों में कपड़े भी बराए नाम पहन के बाहर निकलती हैं, पर उनको तो कोई देखता भी नहीं है, वरना उस हिसाब से तो यहाँ पे औरतों को सलामती नहीं रहना चाहिए था। यार ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ के काफिरों को समझ आ गई पर पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं समझ आ रही? ऐसी कौन सी बीमारी है जो नफ्स पे काबू ही नहीं आ रहा? यार इस मुल्क में कोई गवर्नमेंट भी है कि नहीं? रियासत मदीना कहाँ गई? मैंने इमरान खान को ना बहुत सपोर्ट किया, पर अब ना मेरी बस हो रही है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब वो 400 आदमी पकड़े भी नहीं जाने, अब इतनी मेहनत भी कौन करे यार? जाने दो, मैं तो कहती हूँ ये मुल्क बस अल्लाह ही चला रहा है। यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हाँ PUBG जब बैन करनी होती है ना तो फॉरेन गवर्नमेंट एक्शन लेती है, पर ये 400 आदमी पकड़ने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी। और भी वो लोग जो इन आदमियों को डिफेंड करे है ना, अल्लाह की लानत उन पर। रोजे मैशर क्या जवाब देंगे अल्लाह को? मतलब मौत भूल गए हुए, मरने के अगले ही मिनट अल्लाह को मुंह दिखाना है, ये पता भी है या ये भी भूल गए हुए हो। औरतों के मुहाफिज बनने का बड़ा शौक है ना, तो सिर्फ घर के अंदर की औरतों के नहीं बल्कि बाहर की औरतों के भी मुहाफिज बनो। मेरी
फ्रस्ट्रेशन थी जो मैंने इस वीडियो में निकाल दी है। इस वीडियो से भी कुछ नहीं होना। इस मुल्क का और इस मुल्क की औरतों का अल्लाह ही मालिक है।